नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग एनसीईआरटी से मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3.2 एक्सरसाइज, राइट। फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डन। तो आज स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं सीधा। ये हमारा हो गया था सेकंड, ये सब हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हो गया है ना, तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको। यस, सॉल्यूशन। तो पहले मल्टीप्लाई कॉस थीटा मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक सही है। देन कॉस इंटू माइनस साइन, ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। एंड हियर वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है। एंड प्लस, अब इधर देखो साइन अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक सही है। फिर इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड हियर वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है। अब दो मैट्रिसेस है हमारे पास, इनको ऐड करना है। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, ये तो हमें पता ही है ना। सो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ऐड होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है। और इधर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, इसको जीरो लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पर माइनस कॉस साइन और यहाँ पर है प्लस साइन कॉस, कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका जीरो आ गया। एंड हेयर कॉस स्क्वायर थीटा ये इसके साथ ऐड होगा, सो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 0 0 1, राइट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। वी नीड टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस हमको निकालनी है। एक्स फर्स्ट पार्ट, तो एक्स प्लस वाई यानी कि दो मैट्रिसेस का सम गिवन है। एक्स माइनस वाई दो मैट्रिसेस का डिफरेंस गिवन है। वी नीड टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। जब इन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको तो आप ऐसे बोलो फर्स्ट और ये सेकंड। ऐड करोगे तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, राइट। और इधर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। देखो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 0 प्लस 0 ये आपका 0 हो गया, 2 प्लस 0 ये आपका कितना हो जाएगा 2, है ना। जस्ट होल्ड ऑन, 2 इसको लिखो, 2 प्लस 0 इज 2, 5 प्लस 3 इज व्हाट 8। यहाँ तक सही है। नाउ x 1/2 मैट्रिक्स 10 2 0 8, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 1/2 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंदर जाएगा मैट्रिक्स के, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो जाएगा 5, दिस इज व्हाट 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 4, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो x हमारे पास आ गया 5014। अब हमें निकालना है y। y निकालने के लिए क्या करोगे, y निकालने के लिए अभी जैसे यहाँ पर हमने प्लस किया था तो y कैंसिल हो रहा था, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू, अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 0,
5 माइनस 3 इज 2। यहाँ तक सही है। देन y 2 नीचे आ गया, दिस इज 1/2 मैट्रिक्स 4 0 0 2, हाफ अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इज 2, ये आपका 0 रहेगा, एंड 2/2 दिस इज व्हाट 1, राइट। तो ये आपका y आ गया, सही है। सो दोनों मैट्रिक्स हमने निकाल दी, x एंड y मैट्रिक्स निकालनी थी, ठीक है। सो y इज 2 0, एक बार चेक कर लो सही है क्या। इधर 2 माइनस 0 ये 2 होना था, जस्ट होल्ड ऑन, इसको सही करो, करेक्शन करो भाई, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है ना, 2 माइनस 0 2 हो गया ना, यहाँ भी 2 आना था, तो ये आपका 1 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये वाला। चलिए, सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन उसी टाइप का ही है ना, एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, और इसमें पहले तो एक्स वाई के कोफिशिएंट हमें बराबर बनाने पड़ेंगे। चलिए, इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को एक काम करो, y को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से कर देता हूँ, सही है। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर ये हो गया आपका 4x प्लस 6y, राइट, और यहाँ पर ये 2 जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया आपका 2 2 जा 4 2 3 6 2 4 8 2 इंटू 0 0, नीचे 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू 2 6y इक्वल्स टू 3 इस वाली मैट्रिक्स के अंदर जाएगा और सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू 2 वी गेट 6, 3 इंटू माइनस 2 वी गेट -6, 3 इंटू -1 वी गेट -3, 3 इंटू 5 वी गेट 15। यहाँ तक सही है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6y आपका कैंसिल, 4x माइनस 9y ये कितना हो जाएगा, -5x। यहाँ तक सही है। यहाँ पे मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 6 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करना, 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, 6 माइनस -6 तो ये तो +12 हो गया, 8 माइनस -3 ये 11 हो जाएगा, 0 माइनस 15 इज -15, राइट। देन ये -5 नीचे जाएगा, तो -1/5 मैट्रिक्स -2 11 12 -15, ठीक है। अब इसको -1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये x आपका आ जाएगा 2/5 -12/5 -11/5 एंड माइनस माइनस प्लस, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, मतलब x आ गया, अभी y निकालना है। यहाँ तक समझ में आ गया, x निकल गया, ठीक है। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है, इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, ये मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है, इसको रब करो, ये अब की बार माइनस करना है, ठीक, इसको रब कर देते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं बस, ठीक है। तो अब माइनस कर रहे हैं, सॉरी माइनस तो अभी किया था ना, अब क्या करें, तो अब आप x के कोफिशिएंट को बराबर बनाओ। x के कोफिशिएंट को बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को 2 से कर दो, अब की बार ऐसे करना पड़ेगा, सही है। तो ऊपर वाले को तो कर दो आप 3 से, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, और नीचे वाले को कर दो 2 से, क्योंकि ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना। सारी इक्वेशन चेंज होगी, सारा कुछ हटाओ, ये सब हटाओ, ठीक, चलो
दूसरा तरीका ये भी था, जो एक्स हमने निकाला था उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते थे। सही है, वो भी वहां से भी आंसर आ जाता। चलो अभी तो हम ऐसे कर लेते हैं। सो 3 इंटू टू वी गेट 6x प्लस 3 इंटू थ्री वी गेट 9y इक्वल्स टू 3 into 2 we get 6, 3 into 3 we get 9, 3 into 4 12, 3 into 0 3 sorry 0, और यहाँ पे 2 into 3 we get 6x plus 2 to the 4 4y, 2 into 2 we get 4, 2 into minus 2 minus 4, 2 into minus 1 minus 2, 2 into 5 we get 10, right? अब क्या करोगे, माइनस कर दो। अब ये है ना x वाली टर्म, ये तो गायब हो जाएगी, मतलब कैंसल आउट, और इनको आप माइनस करो। 9 माइनस 4 वी गेट 5y, और यहाँ पे मैट्रिक्स कितनी आएगी, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस 4 ये आपका 13 हो जाएगा, 12 माइनस माइनस 2 14, 0 माइनस 10 इज माइनस 10, राइट? नाउ y, ये आपका 5 नीचे आएगा, यहाँ पे 1/5 हो गया, ठीक। 2 14 13 माइनस 10, यहाँ तक सही है। अब 1/5 को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, 13/5, 14/5, और ये आपका -2, ठीक है। अगर हमने कहीं गलती नहीं करी है तो आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। सो 2/5, 13/5, 14/5, -2, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 7th के दोनों पार्ट हो गए, आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, y दिया हुआ x निकालना है ना, तो ये तो उससे इजी क्वेश्चन है। तो y की वैल्यू यहाँ से देखो, 2x, यहाँ पे पहले y रखो, y कितना है आपके पास, 3 1 2 4, राइट, इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2। अब ये वाली मैट्रिक्स इसको राइट हैंड साइड लेकर आओ। सो 2x 1 माइनस 3 0 2, ये 0 है आपका, माइनस, अब ये मैट्रिक्स आ गई आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। सो 3, ये माइनस हो गई मैट्रिक्स, 3 1 2 4, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, पता ही है आपको, ठीक है। बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 3, 1 के साथ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है 3, सो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2, 0 माइनस 2, ये भी -2 हो गया, -3 माइनस 1 कितना हो गया, -4 हो गया, 2 माइनस 4 ये आपका -2 हो गया, यहाँ तक सही है। तो x कितना आ गया, ये 2 नीचे जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 -1 -1 -2, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक, बिल्कुल सही है ये। हाँ, वेरीफाई कर सकते हो आप एनसीईआरटी में आंसर की से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई की वैल्यू, सॉल्यूशन, पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 1 वी गेट 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स वी गेट 2x, यहाँ तक सही है। देन प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 1 6 8, यहाँ तक सही है। लेफ्ट हैंड साइड पर इन मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स हमारे पास, इनको ऐड कर लो, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, सो 2 प्लस वाई, 6 plus 0 is 6, 0 plus 1 is 1, 2x plus 2, राइट, यहाँ तक सही है, 2x plus 2 हो गया। और राइट साइड में हमारे पास है 5 1 6 8, ठीक।
अब दो मैट्रिक्स हैं इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ऑफ कोर्स ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, वो यहाँ पर है 2x2 की मैट्रिक्स है दोनों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, अगर ये मैट्रिसेस बराबर है। सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, राइट। y प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपके पास, 3। ये सही है। और ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर, ठीक है। सो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा, और x आ जाएगा आपके पास 3। सो x3 y3, सही। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें एक्स वाई जेड टी सभी कुछ निकालना है। 4 अननोन है यहाँ पर, एक्स वाई जेड टी, इनकी वैल्यूज निकालनी है। चलिए करते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, 2x 2z 2y 2t, यहाँ तक सही है। चलिए अब इधर आ जाओ, 3 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 वी गेट 6, यहाँ तक सही है। इधर भी 3 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 4 12 हो गया, 3 6 18, ठीक। लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स का एडिशन है, ऐड कर लो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, ठीक है। 2y प्लस 0, तो 2y हो जाएगा। 2t प्लस 6, 2t प्लस 6। आई होप इट इज क्लियर। एंड राइट साइड में हमारे पास है 9 12 15 18, ठीक। चलिए अब दो ऐसा है कि लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है और राइट साइड में एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर बराबर है, 2x2 ऑर्डर है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, सही है। सो 2x प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां से 2x प्लस 3 दिस शुड बी इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 आपका 6 हो जाएगा, और x आपके पास आ गया 3, तो x की वैल्यू तो निकल गई, सही है। और यहां से 2y किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। सो 2y इक्वल्स टू 12, y कितना आ गया, 6 आ गया, सही है। आई होप इट इज क्लियर, इतना समझ में आ गया। नाउ 2z माइनस 3 ये किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए। 2z माइनस 3 दिस शुड बी इक्वल्स टू 15, 2z इक्वल्स टू ये 18 हो जाएगा, एंड z इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये 2 है, यहाँ पर z z लग रहा होगा ना, 2 है ये, 2z, तो 2 नीचे गया, ये 9 हो गया। ऐसे आपका 2t प्लस 6 18 के बराबर होना चाहिए, 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, 2t 18 माइनस 6 12, एंड t इज 6, सही है। तो x y z की वैल्यू हमने निकाल दी, तो दिस इज योर आंसर, ठीक। 2 4 x is this is question number 10, right? Yes, x is 3, y 6, z 9, t 6, जी this is your answer। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। तो काफी इजी क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। x अंदर जाएगा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, y भी अंदर जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, 2x, और यहाँ पर ये 3x, ठीक, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस y एंड y इक्वल्स टू यहाँ पर 10 5, राइट। तो
अच्छा, राइटिंग बड़ी मैटर करती है। अगर 5 मतलब तरीके से लिखना है, 5 कई बार 6 लगता है तो गलती हो जाती है ना। मेरे साथ अक्सर हो जाता है ऐसे कई बार ना, 5 ऐसे लिखा है, मतलब इस तरह से उसको मैं 6 रीड कर लेता हूँ, ऑफकोर्स गलत हो जाता है। तो राइटिंग तो मैटर करती है, साफ सुथरी राइटिंग करनी है बोर्ड में, ठीक है, सो डैट की गलती ना हो। हम खुद ही गलती कर जाते हैं, लिखा 5 होता है उसको मिसरीड कर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 2x माइनस वाई, ठीक, ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 इंटू वन 2 इंटू वन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई। तो ये वाला, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। तो लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स बन गई है ना, ये मैट्रिक्स बन गई कॉलम मैट्रिक्स, और राइट साइड में भी एक कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखना है। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हो गया। तो क्या करें, ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर 5x एंड 15, x कितना आ गया, 3 आ गया। सही है। अब तो दो इक्वेशन होगी ना हमारे पास, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगी। x3 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। नाउ इसी में रख लेते हैं, पहले वाले में तो x3 आया ना, x की जगह 3 रख दो, माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सही है। तो 6 माइनस 10 इक्वल्स टू वाई, तो y कितना आ जाएगा, -4। सो x3 y -4। सही है, बिल्कुल सही है, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, तो ठीक है, 3 को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3x 3z 3y 3w, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके। और राइट साइड में दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, एडिशन करना है, बीच में प्लस का साइन लगा है, ऐड करना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 4, राइट, एंड 6 प्लस x प्लस y, यहाँ तक सही है, -1 प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3, यहाँ तक सही है। अब ठीक है, लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 2 by 2 की मैट्रिक्स है, राइट साइड में भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लो, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल तभी होंगी जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से तो आ गया 3x, 3x शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 4, x प्लस 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4, x इज 2, यहाँ तक सही है। चलिए, और यहाँ पर 3y इसके बराबर होना चाहिए। सो 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y। सही है, तो y इधर जाएगा, दिस इज 2y, x की वैल्यू रख लो 2, ये आपके पास हिट हो जाएगा, y कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। एंड 3z, दिस शुड बी इक्वल्स टू this. So 3z is equals to -1 प्लस z प्लस w। तो z जाएगा लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 2z -1 प्लस w। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दो। एंड यहाँ पर 3z, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, सॉरी 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2w जाएगा लेफ्ट पे, तो w बचेगा, सो w आ गया 3। अब ये w इक्वल टू 3 उठा के यहाँ रखो, इसलिए बोला था 1 मिनट के लिए रुक जाओ। सो -1 प्लस 3, सही है। तो z कितना आ गया, राइट साइड में बचेगा 2, 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो z आ गया आपके पास 1। सही है, आई होप समझ में आ गया है। सो x इज 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, x 2 y 4
W3Z1, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। जरा सी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ना क्वेश्चन में, बच्चे एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं उनके, पर घबराना नहीं है। जो भाई मैट्रिक्स के रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो करो, क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। थोड़ी बहुत अगर ट्रिग्नोमेट्री पता है हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए तो सॉल्यूशन, एफ एक्स हमें दिया है, एफ ऑफ एक्स कितना है, कॉस एक्स साइन एक्स और ये आपका 0, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और ये आपका 0, 0 0 1, यहां तक सही। ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई का क्या मतलब है भाई, एक्स की जगह वाई रख दो, तो कॉस वाई साइन वाई और ये आपका 0, ठीक है। माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हमें शो करना है कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो कुछ नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डेट्स इट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, तो उसके लिए ऑर्डर लिख लो। इसका 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/3 का ऑर्डर बनेगा। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। यस, मल्टीप्लाई करो अब इसको, मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x cos y है ना, cos x इंटू cos y, फिर यहाँ पे माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y, ये हो जाएगा। और 0 इंटू 0 वो तो 0 ही होता है, तो ये पहला एलिमेंट बन गया, ठीक। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहां तक सही है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ये आ गया। फिर यहाँ से भी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ तक सही है। और थर्ड एलिमेंट 0 है, यहाँ भी 0 है, तो वो तो 0 ही होगा। ये हमारा सेकंड एलिमेंट बना। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू 0 वो तो 0 हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू 0 वो 0 हो गया, 0 इंटू 1 वो 0 हो गया, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 0 आ गया, सही है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, so this is sin x इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस है यहाँ पर आपका, ठीक, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, राइट। आई होप इट इज क्लियर। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ तक सही है। एंड 0 इंटू 0 इज 0, फर्स्ट रो वो तो थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ पे तो 0 हो गया टर्म, सही है। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो ये भी आपका 0 आ गया। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू कॉस एक्स 0, 0 इंटू साइन वाई 0 एंड 1 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। फिर आपकी थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू माइनस साइन वाई वो तो 0 होगा, 0 इंटू कॉस वाई वो भी 0 होगा, 1 इंटू 0 वो भी 0 होगा, ठीक है। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये आ गया।
आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। देखो इसको मैं रब करता हूँ। ठीक, इसको रब कर देते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। अब आप देखो, खुद देखो, यहाँ से आप वापस जा रहे हैं तो ये जो cos x cos y माइनस साइन x साइन y लिखा हुआ है, तो ये तो cos x प्लस y का फॉर्मूला है। यस और नो? बिल्कुल है। और मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, सेकंड वाले इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, है ना? तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स साइन, अच्छा साइन कॉस में है ना, तो साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया यहाँ से, एंड प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बताओ, लिख सकते हैं ना भाई? यहाँ से माइनस बाहर गया तो साइन एक्स कॉस वाई ये लिख दिया, यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया तो बीच में प्लस आ गया, तो कॉस एक्स साइन वाई ये लिख दिया। अब ये जो है ये तो माइनस, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है ना? ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो इसको रब करते हैं फिर, और यहाँ पे जीरो का जीरो रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर इधर ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये भी आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का। और यहाँ पर ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे इस वाले टर्म को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। सो ये तो ऐसा है, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, है ना? तो ये भी आपका कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे जीरो, दिस इज 0 0 1। तो ये चीज, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, इसको रब करो। तो अब ऐसा है, अब आप देखो एफ ऑफ एक्स तो ये था, अभी क्या हो गया, कॉस अपनी जगह, मतलब टी रेशियोज तो वही है, साइन भी वही लगे हुए हैं, सारी टर्म एज इट इज वही है, बस एक्स की जगह क्या हो गया, जहां जहां एक्स है मैट्रिक्स में वहां पे एक्स प्लस वाई आ गया, यानी कि एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया हमने, है ना? तो क्या हम इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बस हो गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सही है, यही शो करना था हमें। आई होप इट इज क्लियर। बस x की जगह हमने क्या शो कर दिया, x प्लस वाई, जहां जहां x है वहां पे x प्लस वाई आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को हम, इस मैट्रिक्स को हम f ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है ये। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, खुद भी कर सकते हो इसको, पर कोई बात नहीं, कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे चिल्लाने लगेंगे ये नहीं किया। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 to 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 3 we get -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 into 1 is 5, -1 into -4 is -4, ठीक है। 6 into 2 we get 12, 7 into 3 we get 21, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया। 21 को सही करो, दिस इज 21, 12 plus 21। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 into 1 6, 7 into 4 28। सो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाती है आपकी, 10 minus 3 7, 5 minus 4 we get 1, 12 minus 21, ये कितना हो गया आपके पास, 33, एंड 26 plus 28 plus 6 you get 34। सही है। और राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड ये निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 5 we get 10 here, 1 into 6 you get 6 here, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into -1 -2, 1 into 7 is 7, यहाँ तक सही।
second row first column 3 into 5 we get 15, 4 into 6 you get 24 here. Second row second column 3 into minus 1 is minus 3, 4 into 7 is 28. यहाँ तक सही है। चलिए ये कितना आ गया आपके पास, ये तो 16 हो गया, 10 plus 6 minus 2 plus 7 you get 5 है, 15 plus 24 ये हो जाएगा आपके पास 39, minus 3 plus 28 this is 25. क्लियरली यू कैन सी दोनों इक्वल तो है ही नहीं, बस हो गया प्रूफ। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट आई थिंक आगे कहीं होगा। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का लेट्स सी कहाँ पर है। ये है, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, चलो अब इसको करो। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट रो काफी केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है, काफी सारी कैलकुलेशन है यहाँ पर। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1, 2 into 0 is 0, 3 into 2 we get 6, ये फर्स्ट एलिमेंट बनी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 is 1, 2 into -2 is -2, 3 into 3 we get 9 plus 9, यहाँ तक सही है। Then the first row third column 1 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, 3 into 4 is 12। ठीक, ये समझ में आ गया। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into -1 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, ये तो 0 होगा। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 into 1 0, 1 into -1 is -1, 0 into 3 is 0। ठीक, then second row third column 0 into 0 is 0, 1 into +1 is 1, 0 into 4 is 0, यहाँ तक सही है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 is -1, 1 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, right? Third row second column 1 into 1 1, 1 into -1 is -1, 0 into 3 is 0, right? Third row third column 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 0 into 4 is 0। ठीक, चलिए तो देखते हैं कितना आ रहा है। -1 plus 6 we get 5 here, 0 here and -1, 1 minus 2 -1, -1 plus 8 9 we get 8 here, -1 and 0 here, -1 and 1 cancelled out, 2 plus 12 we get 14 here, 1 आ जाएगा and 1, right? So this is left hand side। तो अभी राइट हैंड साइड भी चेक करना है। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 into 1 we get -1 here, 1 into 0 is 0 here, 0 into 1 is 0, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 into 2 we get -2, 1 into 1 is 1, 0 into 1 is 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 into 3 we get -3, बाकी दो तो 0 वो 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो +0 +0, यहाँ तक सही है। ठीक, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0, -1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, यहाँ पे 1 बचेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 2 0, -1 into 1 is -1,
1 into 1 is 1, right? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 into 3 0, बाकी दो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा. सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 is 2, सेकेंड एलिमेंट 0 है तो 0 हो गया, एंड 4 into 1 is 4, ठीक. एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम देखो भाई, 2 to the 4 and 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, एंड यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 वी गेट 6, बाकी दो 0 है वो 0 हो जाएगा. तो भाई ये कितना हो गया आपके पास, -1, ये 1, 2 plus 4 we get 6 here, and -2 plus 1 is -1, -3 है यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, -1 1 कैंसिल हो गया, 0 है, एंड ये आपका 4 3 7 4, ये 11 हो गया और 6 हो गया. सो क्लियरली वी कैन सी दोनों बराबर तो है ही नहीं, बस हो गया, बस ये प्रूव करना था. ठीक है, आई होप समझ में आ गया है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट था, है ना. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 इज, ए दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर पहले निकाल लो. ए स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू बतानी है. तो ए स्क्वायर मीन्स इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख लो 2 बार, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0. ठीक, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 we get 4 है, 0, सेकेंड एलिमेंट 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 into 1 is 1, राइट. ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into -1 is -1, ये तो -1 हो गया. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 1 is 2, सेकेंड एलिमेंट 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 into 0, ये भी 0 हो गया. सो यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4, 1 into 2 2, and 3 into 1 is 3, right. 1 and second row second column 2 into 0 0, 1 into 1, 1 into 1 is 1, 3 into -1 is -3, right. इतना हो जाएगा. and second row third column 2 into 1 is 2, 1 into 3 is 3, and 3 into 0 is 0, right. And here third row first column we get 1 into 2 2, -1 into -2 is -2, and this is 0 plus 0. यहाँ तक सही है. थर्ड एलिमेंट सेकेंड कॉलम 1 into 0 is 0, -1 into 1 is -1, 0 into -1 is 0, तो ये 0 हो जाएगा. And here third row third column 1 into 1 is 1, -1 into -3 is -3, and 0 into 0 is 0. यहाँ तक सही है. तो ये कितना आ गया आपके पास, ए स्क्वायर कितना आ गया. सो दिस इज 5 -1 2, 4 2 6 plus 3 we get 9 here, 0 -2 -1, and 5 here, -2 here, right. इतना समझ में आ गया. ठीक है, तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक, तो इसको रब कर देते हैं. तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको रब कर दो. जस्ट होल्ड ऑन. ओके, सो नाउ ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, यहाँ तक सही है. तो ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, अभी निकाला है हमने, 590 -1 -2 -1 2 5 -2, सही है.
आई होप इट इज क्लियर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर -5a -5a कितना है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 2 2 1 0 1 -1 एंड 1 3 0, राइट। अब इसको रब कर देते हैं, ठीक। तो बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन है, अगर एक एलिमेंट भी गलत हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गया। सही है, तो एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कर लेना। अच्छा 6i तो रह गया, यहाँ पर हमने प्लस का 6i तो लिखा ही नहीं, प्लस 6i। अब यहाँ पे i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बाकी मैट्रिक्स 3/3 की है, तो इसको भी हमें 3/3 का लेना पड़ेगा, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 अंदर ले जाओ, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी से, 5 2 जा 10 10 और ये आपका 5 हो गया, 0 हो गया 5 एंड दिस इज -5, माइनस को हम बाहर ही छोड़ रहे हैं, खाली 5 अंदर जा रहा है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 5 3 15 5 0 0, यहाँ पे 6 को अंदर लेके जाओ, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है 6 है ये। इसको एक बार रब करके दोबारा लिखते हैं, ठीक, ताकि गलती ना हो जाए। 6 यहाँ तक सही है। चलिए अब ठीक है, बस सॉल्व करो इसको, और क्या करना, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। इसको जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। इसको रब करो, इसको रब कर दो, जस्ट होल्ड ऑन। ये सब रब कर दो। चलिए अब यहाँ पर इसको ऐड करो, 5 पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 -10 कितना हो गया, -5 हो गया, -1 -0 कितना हो गया, -1 हो गया, 2 -5 इज -3। सही है, साइंस का ध्यान रखना। 9 -10 वी गेट -1, -2 -5 is -7, 5 -15 is 10, 0 -5 is -5, -1 -5, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कि -1 + 5, तो ये तो 4 हो गया, -2 -0 ये -2 हो गया, ठीक है। ये लिख दिया हमने यहाँ पर, एंड प्लस ये आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ऐड कर लो इनको, कितना आ रहा है देखो, -5 + 6 वी गेट 1 है, ये आपका -1 -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 0 है ना, तो -1 + 0 इज -1, -7 + 6 इज -1, 10 + 0 is 10, -5 + 0 is -5, this is -5, and 4 + 0 is 4 here, -2 + 6 is +4 है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, अगर हमने कोई गलती नहीं करी है कहीं भी, ठीक है। तो 1 -1 -5 -1 -1 4 -3 10 4, यस, -3 -10, यहाँ पे साइन चेक करो जरा एक बार, -10 आ रहा होगा, जस्ट होल्ड ऑन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक की है, 5 -15 इट इज -10, ठीक है, तो यहाँ पे -10 आएगा, ये आपका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी अब आई थिंक 22 क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो टिल देन stay healthy and good, see you in next lecture, okay, bye bye, take care।